हाय एंड वेलकम टू द चैनल। आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि अगर आपका खाना खाने का टाइम रात के 10 बजे का है और कभी आपको अगर बाहर आप गए थे और खाने पे लेट हो जाती है, 12 से 1 बज जाते हैं, तो आपका खाने का मन नहीं करता। दूसरी चीज, आपको पता है कि जब आप सुबह सुबह काम पे जाते हैं तो आपके पास पूरी एनर्जी होती है और आप बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। लेकिन शाम तक जैसे ही शाम होने वाली होती है या शाम होने लगती है तो आपकी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में उसी चीज के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से आपको ये मदद कर सकता है अगर आप इसको ठीक करें तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है और हमारे बॉडी के अंदर भी अलग अलग मशीन है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मशीन बोले या फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब आप जो भी खाते हैं क्या वो पच रहा है या फिर आपके शरीर में सड़ रहा है, वो चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो तीन चीज पे अगर आप फोकस करते तो आपका जो भी आप खाना वगैरह खाते हैं उसका आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाएगा और आप कम बीमार होंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ही अच्छी होगी। तो बात करते हैं उन तीन चीजों की। सबसे पहली चीज है आप क्या खाते हैं। आप जो भी खाते हैं उसका पूरा असर पड़ता है आपकी बॉडी पे, आपका मन भी उस तरीके से बनता है। क्योंकि आपने एक कहावत भी सुनी होगी, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। दूसरी चीज, आप कितना खाते हैं, किस क्वांटिटी में खाते हैं। अगर आप ज्यादा भी खाते हैं तो भी प्रॉब्लम होता होगा। तो कई लोग ना क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा फूड कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, आप अगर ग्राइंडर के बारे में आपको पता होगा, जो मिक्सर ग्राइंडर हमारा होता है उसमें अगर कोई चीज को आपको ग्राइंड करना है या पीसना है उसको कोई चीज को, और आप उसमें अगर पूरे फुल तरीके से भर भर देंगे, अगर टाइटली भर देंगे तो क्या वो ग्राइंड होगा? नहीं होगा, राइट। तो इसलिए तीसरी चीज, आप कब खाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कब खाते हैं। क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी का भी एक टाइम टेबल होता है, वो 24 घंटा वर्क नहीं कर सकती, उसको भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। और बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं, जब उसका रेस्ट करने वाला टाइम होता है उस टाइम हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि आप क्या खाते हैं। आप जो भी खाते हैं उसका पूरा असर आपके बॉडी में पड़ता है। तो ध्यान रहे कि आप जो भी आप खाना खा रहे हैं तो वो फाइबर होना चाहिए उसमें, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। और जितने भी विटामिन है, जितने भी मिनरल्स है, वो आप डेली बेसिस में अगर आप कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ट्राई करिए कि आप घर का ही खाइए, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा भुना हुआ मत खाइए। आप हेल्दी चीजें खाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज्यादा वो हेल्प करेगा डाइजेस्ट करने में उसका। दूसरी चीज ये है कि आप कितना खाते हैं। आपको एक चीज याद रखना है कि आपको मित आहार को फॉलो करना है, मतलब मॉडरेशन डाइट आपका होना चाहिए। जैसे कि आप जब भी खाना खाते हैं तो 75% ही आपके पेट को भरना है, यानी आप 50% आप अपना जो भोजन है वो कर सकते हैं और 25% आप वाटर वगैरह पी सकते हैं, ले सकते। 25% आपको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि उसमें एयर पास हो सके, एयर के लिए, है ना। तो जिससे मेटाबॉलिक का जो प्रोसेस है, जब वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा आपकी बॉडी, तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से ये जो प्रोसेस है ये हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ज्यादा खा देते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, आपका पेट पूरा फुल हो जाता है तो मेटाबॉलिक का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है और कई बार डाइजेशन का प्रॉब्लम भी होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप 3/4 मतलब 75% ही आपको पेट भरना है आपका। अगर आपका 75% ही पेट भरा है तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम पे खाते हैं, मतलब आप कब खाते हैं। देखिए हर चीज का एक टाइम होना चाहिए। अगर आप रात को ज्यादा लेट खाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप पुराने जमाने के लोगों को नोटिस करेंगे, आपके दादा परदादा वगैरह को, तो उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो एकदम ही अलग थी। उनका जो टाइमिंग था वो बहुत ज्यादा एकदम सटीक था। वो टाइम पे खाना वगैरह खाते थे। वो कभी भी रात को 7 बजे के बाद या सूर्य अस्त होने के बाद नहीं खाते थे। तो यही चीज को आपको भी फॉलो करना है। मैं आपको एक टाइम टेबल बता देता हूं, आप इसको बस 1 महीना करके देखिए। अगर आपको आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट नहीं मिला
तो मुझे आके बोलिएगा। सबसे पहली चीज, अगर आप नाश्ता करते हो तो सुबह 6 बजे से लेके आप 8 बजे के अंदर अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 8 बजे से 10 बजे के बीच भी आप करेंगे तो फिर चलेगा। और आपके लंच में और आपके नाश्ते में 4 घंटे का फर्क होना चाहिए। यानी अगर आप 10 बजे अपना नाश्ता कर रहे हैं तो 2 बजे आपको खाना खाना है। और अगर फिर भी मैं लंच का अनुमान बताऊं तो 12 से 2 के बीच में आपको आपका लंच कर लेना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता है कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट में चले जाती है, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, वो रिलैक्स मोड में चले जाती है। उस टाइम पे अगर आप रात को 10 बजे या 12 बजे अगर आप उसको खाना दोगे या 11 बजे खाना दोगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस सही तरीके से नहीं होगा, डाइजेशन भी सही तरीके से नहीं होगा। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो सूर्य अस्त होने के पहले यानी 6 बजे के आसपास आप खाना खा लीजिए, उसके पहले ही खाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो 6 से 8 के बीच में आप खाना खा के देखिए। उसके बाद देखिए आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी बहुत अच्छे से होगा, आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छे से होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई खाना वगैरह खाते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें जैसे टीवी वगैरह, जैसे मोबाइल वगैरह, ये सब चीज से दूर रहना है और आपके खाने को पूरा एंजॉय करना है, पूरा मजा करना है। जब भी आप उसको चबा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पूरा फोकस आपका उस खाने में ही होना चाहिए, उस बाइट में, निवाले में ही होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो उसको 32 बार चबाइए, 32 टाइम्स आपको च्यू करना है, जिससे और ज्यादा इसके फायदे बढ़ जाएंगे। आप ज्यादा नहीं, इसको सिर्फ 1 महीने करके देखिए। अगर आपको आपके बॉडी में चेंजेस अगर आपको नहीं दिखा तो मुझे आके बोलिएगा। बट कुछ लोगों के लिए शायद ये पॉसिबल ना हो, तो जिस टाइम पे मैंने बताया, अल्टरनेटिव टाइम्स भी मैंने आपको बताए हैं, अल्टरनेटिव चीजें, ऑप्शंस भी मैंने आपको दिए हैं, तो उसको भी एक बार अप्लाई करिए और आपकी लाइफ में देखिए किस तरीके से चेंजेस होंगे आपकी। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो बहुत ही कम बीमारी ऐसी है जो हो सकता है आपको अटैक कर पाए, क्योंकि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी किसी भी बीमारी से लड़ने का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज सपोर्ट करिए और लोगों के साथ इसको शेयर करिए। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए।